ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we begin the Aranyakandam with chapter 1, which has 23 verses. In this chapter, we see the reception of Sri Rama and Sita in the hermitages of the sages. आज हम अरण्य कांड का प्रथम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 23 श्लोक हैं। श्री राम लक्ष्मण और सीता का तापसों के आश्रम मंडल में सत्कार। प्रविश्यतु महारण्यं दंडकारण्यम् आत्मवान् रामो ददर्श दुर्दर्शः तापसाश्रम मंडलम। दंडकारण्य नामक महान वन में प्रवेश करके मन को वश में रखने वाले दुर्जय और वीर श्री राम ने तपस्वी मुनियों के बहुत से आश्रम देखे। Having entered the dense forest of Dandaka, the self-controlled and unassailable Sri Rama saw a group of hermitages of the sages. कुशचीर परिक्षिप्तं ब्राह्मया लक्ष्मिया समावृतं यथा प्रदीप्तं दुर्दर्शं गगने सूर्यमंडलम। वहां कुश और वल्कल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम मंडल ऋषियों की ब्रह्म विद्या के अभ्यास से प्रकट हुए विलक्षण तेज से व्याप्त था, इसलिए आकाश में प्रकाशित होने वाले दुर्दर्श सूर्य मंडल की भांति वह भूतल पर उद्दीप्त हो रहा था। राक्षस आदि के लिए उसकी ओर देखना भी कठिन था। With the sacred kusha grass and bark garments scattered all around, nay, enveloped in grandeur of the knowledge of Brahmas, looking like the dazzling orb of the sun in the sky, difficult to look at, the resort of all beings with courtyards were always well swept. शरण्यं सर्वभूतानां सुसमृष्टाजिरं सदा मृगैः बहुभिः आकीर्णं पक्षी संगैः समावृतम। वह आश्रम समुदाय सभी प्राणियों को शरण देने वाला था। उसका आंगन सदा झाड़ने बुहारने से स्वच्छ बना रहता था। वहां बहुत से वन्य पशु भरे रहते थे और पक्षियों के समुदाय भी उसे सब ओर से घेरे रहते थे। With courtyards always well swept, crowded with several wild beasts, and swarmed with groups of birds, always revered and admired with dance by teams of celestial nymphs. पूजितं चोपनृत्तं च नित्यं अप्सरसां गणैः विशालैः अग्निशरणैः श्रिक् भाण्डैः अजिनैः कुशैः समिद्भिस्करैः फलमूलैश्च शोभितम् आरण्यैश्च महावृक्षैः पुण्यैः स्वादुफलैः फलैः वृतम्। वहां का प्रदेश इतना मनोरम था कि वहां अप्सराएं प्रतिदिन आकर नृत्य करती थी। उस स्थान के प्रति उनके मन में बड़े आदर का भाव था। बड़ी बड़ी अग्निशालाएं, स्तुवत आदि यज्ञ पात्र, मृग चरम, पुष्प समिधा, जलपूर्ण कलश और फल मूल उसकी शोभा बढ़ाते थे। स्वादिष्ट फल देने वाले परम पवित्र तथा बड़े बड़े वन्य वृक्षों से वह आश्रम मंडल घिरा हुआ था। Decorated with large fire sanctuaries, sacrificial utensils, skin carpets, blades of kusha grass and faggots, vessels of water and fruits and roots, surrounded by large sacred forest trees, having sweet fruits. बलि होमार्चितं पुण्यं ब्रह्म घोष निनादितं पुष्पैश्च अन्यैः परिक्षिप्तं पद्मिन्या च सपद्मया। बलि वैष्णव देव और होम से पूजित व पवित्र आश्रम समूह वेद मंत्रों के पाठ की ध्वनि से गूंजता रहता था। कमल पुष्पों से सुशोभित पुष्करणी
उस स्थान की शोभा बढ़ाती थी तथा वहां और भी बहुत से फूल सब और बिखरे हुए थे। Worshipped with oblations and sacrifices, auspicious, resounding with the chanting of the Vedic hymns, having ponds with lotuses and scattered all over with other flowers. That venue looked beautiful. फल मूल अशनैः दान्तैः क्षीर कृष्णाजिनाम्बरैः सूर्य वैश्वानराभैश्च पुराणैः मुनिभिर्युतम्। उन आश्रम में चीर और काला मृगचर्म धारण करने वाले तथा फल मूल का आहार करके रहने वाले जितेंद्रिय एवं सूर्य और अग्नि के तुल्य महातेजस्वी पुरातन मुनि निवास करते थे। That hermitage was inhabited by old sages of controlled senses, living on fruits and roots, wearing garments of bark and the skin of black antelopes, and shining like the sun and fire, and graced by the greatest of sages, auspicious and restrained in diet. पुण्यैश्च नियताहारैः शोभितं परमऋषिभिः तत् ब्रह्मभवनप्रख्यं ब्रह्मघोषनिनादितम्। नियमित आहार करने वाले पवित्र महर्षियों से सुशोभित व आश्रम समूह ब्रह्मा जी के धाम की भांति तेजस्वी तथा वेद ध्वनि से निनादित था। It shone like the residence of Lord Brahma, resounding with the chanting of Vedic hymns. ब्रह्मविद्भिः महाबाहैः ब्राह्मणैः उपशोभितं तद्दृष्ट्वा राघवः श्रीमान् तापसाश्रममण्डलम्। अनेक महाभाग ब्रह्मद्वेता ब्राह्मण उन आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। महातेजस्वी श्री राम ने उस आश्रम मंडल को देखकर अपने महान धनुष की प्रत्यंजया उतार दी और फिर वह आश्रम के भीतर गए। Seeing that group of hermitages of sages adorned with highly blessed brahmanas, knowers of Brahma, the glorious and highly illustrious Rama removed the string of his great bow and entered into the hermitages. अभ्यगच्छन् महातेजा विजयं कृत्वा महद्धनुः दिव्यज्ञानोपनास्ते रामं दृष्ट्वा महर्षयः। श्री राम तथा यशस्विनी सीता को देखकर वह दिव्य ज्ञान से संपन्न महर्षि बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके पास गए। Then beholding Rama, those great sages possessed of divine knowledge approached him and the renowned Vaidehi with pleasure. अभिजग्मुः तदा प्रीता वैदेहीं च यशस्विनीं ते तु सोमविबोध्यन्तं दृष्ट्वा वै धर्मचारिणम्। लक्ष्मणं चैव दृष्ट्वा तु वैदेहीं च यशस्विनीं मङ्गलानि प्रयुञ्जानाः प्रत्यगृह्णन् दृढव्रताः। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वह महर्षि उदय काल के चंद्रमा की भांति मनोहर धर्मात्मा श्री राम को, लक्ष्मण को और यशस्विनी विदेही राजकुमारी सीता को भी देखकर उन सब के लिए मंगल में आशीर्वाद देने लगे। उन्होंने उन तीनों को आदरणीय अतिथि के रूप में ग्रहण किया। They saw him given to the practice of virtue and charming like the rising moon, and also Lakshmana and Vaidehi of renown, and being firm observers of vows, welcomed them, performing auspicious rites. रूपसंहननं लक्ष्मीं सौकुमार्यं सुवेशतां ददृशुः विस्मिताकारा रामस्य वनवासिनः। श्री राम के रूप, शरीर की गठन, कांति, सुकुमारता तथा सुंदर वेश को उन बनवासी मुनियों ने आश्चर्यचकित होकर देखा। The forest dwellers saw with amazement the handsome build of the body, grandeur, tenderness, and ascetic dress of Sri Rama. वैदेहीं लक्ष्मणं रामं नेत्रैः अनिमिषैरिव आश्चर्यभूतान् ददृशुः सर्वे ते वनवासिनः। वन में निवास करने वाले वे सभी मुनि श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों को एकटक नेत्रों से देखने लगे। उनका स्वरूप उन्हें आश्चर्य में प्रतीत होता था। All those forest dwellers saw Vaidehi, the princess of Videhi country, Lakshmana and Rama as a wonder, with the eyes as though they were steady.
अत्रैनं हि महाभागाः सर्वभूतहिते रताः अतिथिं पर्णशालायां राघवं सन्निवेशयन्। समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले उन महाभाग महर्षियों ने वहां अपने प्रिय अतिथि भगवान श्री राम को पर्णशाला में ले जाकर ठहराया। Here indeed the highly fortunate sages, taking delight in the good of all beings, lodged the Scion of Raghu as a guest in the hut made of leaves. ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमाः आजहुस्ते महाभागाः सलिलं धर्मचारिणः। अग्नि तुल्य तेजस्विनी और धर्मपरायण उन महाभाग मुनियों ने श्री राम को विधिवत सत्कार के साथ जल समर्पित किया। Then honoring Rama with traditional rites, the fire-like righteous sages of great fortune offered water. मंगलानि प्रयुञ्जाना मुदा परमया युताः मूलं पुष्पं फलं सर्वमाश्रमं च महात्मनः। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ मंगल सूचक आशीर्वाद देते हुए उन महात्मा श्री राम को उन्होंने फल, मूल और फूल आदि के साथ सारा आश्रम भी समर्पित कर दिया। Performing auspicious rites with great delight, the magnanimous sages offered roots, flowers, and fruits, and even the whole hermitage. निवेदयित्वा धर्मज्ञास्ते तु प्राञ्जलयोर अब्रुवन् धर्मपालो जनस्य अस्य शरण्यश्च महायशाः पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दण्डधरो गुरुः इन्द्रस्यैव चतुर्भागः प्रजा रक्षति राघव। सब कुछ निवेदन करके वे धर्मज्ञ मुनि हाथ जोड़कर बोले, रघुनंदन, दंड धारण करने वाला राजा, धर्म का पालक, महायशस्वी, इस जन समुदाय को शरण देने वाला, माननीय, पूजनीय और सबका गुरु है। इस भूतल पर इंद्र आदि लोकपालों का ही चौथा अंश होने के कारण वह प्रजा की रक्षा करता है। अतः राजा सबसे वंदित होता तथा उत्तम एवं रमणीय भोगों का उपभोग करता है। जब साधारण राजा की ये स्थिति है, तब आपके लिए तो क्या कहना, आप तो साक्षात भगवान हैं। Then those knowers of the righteous customs with joint palms said, the king being the protector of righteousness and also the resort of for these people, famous, revered and respectable holder of the staff of justice, worshipful and fourth part of Indra himself, protects these subjects, O Scion of Raghu. राजा तस्मात् वरान् भोगान् रम्यान् भुङ्क्ते नमस्कृतः ते वयं भवता रक्ष्या भवत् विषयवासिनः नगरस्थो वनस्थो वा त्वं नो राजा जनेश्वरः। हम आपके राज्य में निवास करते हैं, अतः आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। आप नगर में रहें या वन में, हम लोगों के राजा ही हैं। आप समस्त जन समुदाय के लिए शासक एवं पालक हैं। It is hence that the king, who is saluted by all, enjoys the foremost delightful pleasures. We, being the residents of your kingdom, deserve protection by you. Whether you are staying in the city or in the forest, you, the lord of the people, are still our king. न्यस्तदण्डा वयं राजाञ्जित क्रोधा जितेन्द्रियाः रक्षणीयाः त्वया शश्वद् गर्भभूताः तपोधनाः। राजन, हमने जीव मात्र को दंड देना छोड़ दिया है, क्रोध और इंद्रियों को जीत लिया है। अब तपस्या ही हमारा धन है। जैसे माता गर्भस्थ बालक की रक्षा करती है, उसी प्रकार आपको सदा सब तरह से हमारी रक्षा करनी चाहिए। Having given up punishment, controlled anger and conquered the senses, and having the wealth of asceticism, we should always be protected by you as a fetus by the mother. एवमुक्त्वा फलैः मूलैः पुष्पैरन्यैश्च राघवं वन्यैश्च विविधाहारैः स लक्ष्मणम् अपूजयन्। ऐसा कहकर उन तपस्वी मुनियों ने वन में उत्पन्न होने वाले फल, मूल, फूल तथा अन्य अनेक प्रकार के आहारों से लक्ष्मण और सीता सहित भगवान श्री रामचंद्र जी का सत्कार किया। Thus speaking, they entertained the Scion of Raghu, Sri Rama and Sita, together with Lakshmana, with fruits, roots, flowers, and several other forest products.
तथान्ये तापसाः सिद्धा रामं वैश्वानरोपमाः न्यायवृत्ता यथा न्यायं तर्पयामासुः ईश्वरम्। इनके सिवाय दूसरे अग्नितुल्य तेजस्वी तथा न्याय युक्त प्रताप वाले सिद्ध तापस ने भी सर्वेश्वर भगवान श्री राम को यथोचित रूप से तृप्त किया। Similarly, other hermits, well accompanied, comparable with fire, and following a just tradition, honored Lord Rama in accordance with their customs. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्याकाण्डे प्रथमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अश्व रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में पहला सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 1 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।